भगवान की जय। हरि ओम। अतः श्रीमद्भगवद्गीता कृष्णोध्यायः। संबंध है पीछे के 2 श्लोक में ध्यान योग के लिए अन्वय व्यतिरेक रीति से खास नियम बता दिए। अब ऐसे नियमों का पालन करते हुए स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक की क्या स्थिति होती है, यह आगे के श्लोक में बताते हैं। यदा विनियत्तं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। तदा विनियत्तम यानी वश में क्या हुआ, चित्तम यानी चित्त, यदा मतलब जिस काल में, आत्मनि अपने स्वरूप में, एवं मतलब ही, अवतिष्ठते स्थित हो जाता है, और सर्वकामेभ्य स्वयं संपूर्ण पदार्थों से निःस्पृह हो जाता है। तदा यानी उस काल में, युक्त मतलब वह योगी है, इति यानी ऐसा, उच्चते यानी कहा जाता है। व्याख्या है इस अध्याय के 10वें से 13वें श्लोक तक सभी ध्यान योगी साधकों के लिए बिछाने और बैठने वाले आसनों की विधि बताई। 14वें और 15वें श्लोक में सगुण साकार के ध्यान का फल सहित वर्णन किया। 16वें 17वें श्लोक में सभी साधकों के लिए उपयोगी नियम बताए। अब इस 18वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक स्वरूप के ध्यान का फल सहित वर्णन करते हैं। यदा विनियत्तं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते, अच्छी तरह से वश में किया हुआ चित्त अर्थात संसार के चिंतन से रहित चित्त जब अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है। चित्त की 5 अवस्थाएं मानी गई हैं: मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनमें मूढ़ और क्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता ही नहीं। चित्त कभी स्वरूप में लगता है और कभी नहीं लगता। ऐसा विक्षिप्त वृत्ति वाला पुरुष योग का अधिकारी होता है। जब चित्त वृत्ति एकाग्र हो जाती है तब सविकल्प समाधि होती है। एकाग्र वृत्ति के बाद जब चित्त की निरुद्ध अवस्था होती है तब निर्विकल्प समाधि होती है। इस निर्विकल्प समाधि को ही योग कहा गया है। यहाँ भगवान ने विनियत्तम चित्तम पदों से एकाग्र वृत्ति अर्थात सविकल्प समाधि का संकेत किया है। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में जिसको नियतमानस कहा गया है उसकी अवस्था का वर्णन यहाँ किया गया है। तात्पर्य है कि जब यह सब कुछ नहीं था तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा तब भी जो रहेगा, तथा सबके उत्पन्न होने के पहले भी जो था, सबका लय होने के बाद भी जो रहेगा, और अभी भी जो ज्यों का त्यों है, उस अपने स्वरूप में चित्त स्थित हो जाता है। अपने स्वरूप में जो रस है, आनंद है, वह इस मन को कहीं भी और कभी भी नहीं मिला है। अतः वह रस आनंद मिलते ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते। तदा और जब वह प्राप्त अप्राप्त दृष्ट अदृश्य अहलौकिक पारलौकिक श्रुत अश्रुत संपूर्ण पदार्थों से, भोगों से निःस्पृह हो जाता है, अर्थात उसको किसी भी पदार्थ की, भोग की किंचित मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय वह योगी कहा जाता है। यहाँ यदा और तदा पद देने का तात्पर्य है कि वह इतने दिनों में, इतने महीने में, इतने वर्षों में योगी होगा, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत जिस क्षण वश में किया हुआ चित्त स्वरूप में स्थित हो जाएगा और संपूर्ण पदार्थों से निष्पृह हो जाएगा, उसी क्षण वह योगी हो जाएगा। विशेष बात है, इस श्लोक में 2 खास बातें बताई हैं। एक तो चित्त स्वरूप में स्थित हो जाए और दूसरे संपूर्ण पदार्थों से निष्पृह हो जाए। तात्पर्य है कि स्वरूप में लगते लगते जब मन स्वरूप में ही स्थित हो जाता है तो फिर मन में किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का चिंतन नहीं होता। प्रत्युत मन स्वरूप में ही तल्लीन हो जाता है। इस प्रकार स्वरूप में ही मन लगा रहने से ध्यान योगी वासना, काम, आशा, तृष्णा आदि से सर्वथा रहित हो जाता है। इतना ही नहीं, वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता से भी निःस्पृह हो जाता है। उसके मन में किसी भी वस्तु आदि की किंचित मात्र भी स्पृहा नहीं रहती, तब वह असली योगी होता है। इसी अवस्था का संकेत पहले 4थे श्लोक में कर्मयोगी के लिए किया गया है कि जिस काल में इंद्रियों के अर्थों, भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति नहीं रहती तथा संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर देता है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है। 6ठे अध्याय का 4था श्लोक।
वहाँ के और यहाँ के प्रसंग में अंतर इतना ही है कि वहाँ कर्मयोगी दूसरों की सेवा के लिए ही कर्म करता है, तो उसका क्रियाओं और पदार्थों से सर्वथा राग हट जाता है, तब वह योगारूढ़ हो जाता है। और यहाँ ध्यान योगी चित्त को स्वरूप में लगाता है, तो उसका चित्त केवल स्वरूप में ही स्थित हो जाता है, तब वह क्रियाओं और पदार्थों से निष्क्रिय हो जाता है। तात्पर्य है कि कर्मयोगी की कामनाएं पहले मिटती हैं, तब वह योगारूढ़ होता है। तो ध्यान योगी का चित्त पहले अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसकी कामनाएं मिटती हैं। कर्मयोगी का मन संसार की सेवा में लग जाता है और स्वयं स्वरूप में स्थित हो जाता है, और ध्यान योगी स्वयं मन के साथ स्वरूप में स्थित हो जाता है। संबंध है स्वरूप में स्थिर हुए चित्त की क्या स्थिति होती है, इसको आगे के श्लोक में दीपक के दृष्टांत से स्पष्ट बताते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेतं गते सोमुपास्मृतं योगिनो यत् चित्तस्यं युज्यतो योगमात्मनः। यथा मतलब जैसे, निवातस्थ स्पंदन रहित वायु के स्थान में स्थित, दीप मतलब दीपक की लौ न इंगिते चेष्टा रहित हो जाती हैं, योगम मतलब योग का, युजता अभ्यास करते हुए, यत चित्तस्य वश में किए हुए चित्त वाले, योगिना योगी के, आत्मना चित्त की, सा मतलब वैसे ही, उपमा यानी उपमा स्मृता कही गई है। व्याख्या है, यथा दीपो निवातस्थो युज्यतो योगमात्मना, जैसे सर्वथा स्पंदन रहित वायु के स्थान में रखे हुए दीपक की लौ थोड़ी भी हिलती डुलती नहीं है, ऐसे ही जो योग का अभ्यास करता है, जिसका मन स्वरूप के चिंतन में लगता है और जिसने चित्त को अपने वश में कर रखा है, उस ध्यान योगी के चित्त के लिए भी दीपक की लौ की उपमा दी गई है। तात्पर्य है कि उस योगी का चित्त स्वरूप में ऐसा लगा हुआ है कि उसमें एक स्वरूप के सिवाय दूसरा कुछ भी चिंतन नहीं होता। पुण्य श्लोक में, पूर्व श्लोक में जिस योगी के चित्त को विनियत कहा गया है, उस वशीभूत किए हुए चित्त वाले योगी के लिए यहाँ यत् चित्तस्य पद आया है। कोई भी स्थान वायु से सर्वथा रहित नहीं होता, वायु सर्वत्र रहती है, कहीं पर वायु स्पंदन रूप से रहती है और कहीं पर निःस्पंदन रूप से रहती है। इसलिए यहाँ निवातस्थ पद वायु के अभाव का वाचक नहीं है, प्रत्युत स्पंदित वायु के अभाव का वाचक है। यहाँ उपमेय चित्त को पर्वत आदि स्थिर अचल पदार्थों की उपमा न देकर दीपक की लौ की ही उपमा क्यों दी गई? दीपक की लौ तो स्पंदित वायु से हिल भी सकती है, पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं, अतः पर्वत की ही उपमा देनी चाहिए थी। इसका उत्तर यह है कि पर्वत स्वभाव से स्थिर अचल और प्रकाशहीन है, जबकि दीपक की लौ स्वभाव से चंचल और प्रकाशमान है। चंचल वस्तु को स्थिर रखने में विशेष कठिनता पड़ती है। चित्त भी दीपक की लौ के समान स्वभाव से ही चंचल है, इसलिए चित्त को दीपक की लौ की उपमा दी गई है। दूसरी बात, जैसे दीपक की लौ प्रकाशमान होती है, ऐसे ही योगी के चित्त की परमात्मा तत्व में जागृति रहती है। यह जागृति सुषुप्ति से विलक्षण है। यद्यपि सुषुप्ति और समाधि इन दोनों में संसार की निवृत्ति समान रहती है, तथापि सुषुप्ति में चित्त वृत्ति अविद्या में लीन हो जाती है, अतः उस अवस्था में स्वरूप का भान नहीं होता, परंतु समाधि में चित्त वृत्ति जागृत रहती है, अर्थात चित्त में स्वरूप की जागृति रहती है। इसलिए यहाँ दीपक की लौ का दृष्टांत दिया गया है। इस बात को चौथे अध्याय के 27वें श्लोक में ज्ञान दीपिते पद से कहा गया है। संबंध है, जिस अवस्था में पूर्णता प्राप्त होती है, उस अवस्था का आगे के श्लोक में स्पष्ट वर्णन करते हैं। यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्यात्मने तुष्यति। योग सेवया, योग का सेवन करने से, यत्र मतलब जिस अवस्था में, निरुद्धम निरुद्ध, चित्तम मतलब चित्त, उपरमते उपराम हो जाता है, च यानी तथा, यत्र मतलब जिस अवस्था में स्वयं, आत्मना अपने आप से, आत्मानम अपने आप को, पश्यन देखता हुआ, आत्मनि अपने आप में, एव मतलब ही, तुष्यति संतुष्ट हो जाता है। व्याख्या है, यत्रो परमते चित्तं पश्यन्नात्मने तुष्यति। ध्यान योग में पहले मन को केवल स्वरूप में ही लगाना है, यह धारणा होती है।
ऐसी धारणा होने के बाद स्वरूप के सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने और चित्त को केवल स्वरूप में ही लगाने से जब मन का प्रवाह केवल स्वरूप में ही लग जाता है तब उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान के समय ध्याता ध्यान और ध्येय यह त्रिपुटी रहती है, अर्थात साधक ध्यान के समय अपने को ध्याता ध्यान करने वाला मानता है, स्वरूप में तद्रूप होने वाली वृत्ति को ध्यान मानता है और साध्य रूप स्वरूप को ध्येय मानता है। तात्पर्य है कि जब तक इन तीनों का अलग अलग ज्ञान रहता है तब तक वह ध्यान कहलाता है। ध्यान में ध्येय की मुख्यता होने के कारण साधक पहले अपने में ध्यातापना भूल जाता है, फिर ध्यान की वृत्ति भी भूल जाता है, अंत में केवल ध्येय ही जागृत रहता है। इसको समाधि कहते हैं। यह संप्रज्ञात समाधि है जो चित्त की एकाग्र अवस्था में होती है। इस समाधि के दीर्घकाल के अभ्यास से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है। इन दोनों समाधियों में भेद यह है कि जब तक ध्येय ध्याय का नाम और नामी का संबंध ये तीनों चीजें रहती हैं तब तक वह संप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की एकाग्र अवस्था कहते हैं। परंतु जब नाम की स्मृति न रहकर केवल नाम ही ध्येय रह जाता है तब वह असंप्रज्ञात समाधि होती है। इसी को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। निरुद्ध अवस्था की समाधि दो तरह की होती है, सबीज और निर्बीज। जिसमें संसार की सूक्ष्म वासना रहती है वह सबीज समाधि कहलाती है। सूक्ष्म वासना के कारण सबीज समाधि में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियां सांसारिक दृष्टि से तो ऐश्वर्य हैं, पर परमार्थिक दृष्टि से चेतन तत्व की प्राप्ति में विघ्न है। ध्यान योगी जब इन सिद्धियों को निस्तत्व समझकर इनसे उपराम हो जाता है तब उसकी निर्बीज समाधि होती है, जिसका यहाँ इस श्लोक में निरुद्धम पद से संकेत किया गया है। ध्यान में संसार के संबंध से विमुख होने पर एक शांति एक सुख मिलता है जो कि संसार का संबंध रहने पर कभी नहीं मिलता। संप्रज्ञात समाधि में उससे भी विलक्षण सुख का अनुभव होता है। इस संप्रज्ञात समाधि से भी असंप्रज्ञात समाधि में विलक्षण सुख होता है। जब साधक निर्बीज समाधि में पहुँचता है तब उसमें बहुत ही विलक्षण सुख आनंद होता है। योग का अभ्यास करते करते चित्त निरुद्ध अवस्था निर्बीज समाधि से भी उपराम हो जाता है, अर्थात योगी उस निर्बीज समाधि का भी सुख नहीं लेता, उसके सुख का भोक्ता नहीं बनता। उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का अनुभव करता हुआ अपने आप में संतुष्ट होता है। उपरमते पद का तात्पर्य है कि चित्त का संसार से तो प्रयोजन रहता नहीं और स्वरूप को पकड़ सकता नहीं, कारण कि चित्त प्रकृति का कार्य होने से जड़ है और स्वरूप चेतन है। जड़ चित्त चेतन स्वरूप को कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता, इसलिए वह उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने पर योगी का चित्त से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। तुष्यति कहने का तात्पर्य है कि उसके संतोष का दूसरा कुछ किंचित मात्र भी कारण नहीं रहता, केवल अपना स्वरूप ही उसके संतोष का कारण रहता है। इस श्लोक का सार यह है कि अपने द्वारा अपने में ही अपने स्वरूप की अनुभूति होती है। वह तत्व अपने भीतर ज्यों का त्यों है। केवल संसार से अपना संबंध मानने के कारण चित्त की वृत्तियाँ संसार में लगती हैं, जिससे उस तत्व की अनुभूति नहीं होती। जब ध्यान योग के द्वारा चित्त संसार से उपराम हो जाता है तब योगी का चित्त से तथा संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही उसको अपने आप में ही अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। विशेष बात है, जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्म योग से होती है, परंतु इन दोनों साधनों में थोड़ा अंतर है। ध्यान योग में जब साधक का चित्त समाधि के सुख से भी उपराम हो जाता है तब वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कर्म योगी में जब साधक मनोगत संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है तब वह अपने आप में संतुष्ट होता है। गीता के दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक। ध्यान योग में अपने स्वरूप में मन लगने से जब मन स्वरूप में तदाकार हो जाता है तब समाधि लगती है। उस समाधि से भी जब मन उपराम हो जाता है तब योगी का चित्त से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। कर्म योग में मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि पदार्थों का संपूर्ण क्रियाओं का प्रवाह केवल दूसरों के हित की तरफ हो जाता है। तब मनोगत संपूर्ण कामनाएं छूट जाती हैं।
कामनाओं का त्याग होते ही मन से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। परिशिष्ट भाव है, मन आत्मा में नहीं लगता, प्रत्युत उपराम हो जाता है। कारण कि मन की जाति अलग है और आत्मा की जाति अलग है। मन अपरा प्रकृति जड़ है और आत्मा परा प्रकृति चेतन है, इसलिए आत्मा ही आत्मा में लगती है। आत्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अपने आप में अपने आप को देखने का तात्पर्य है कि आत्म तत्व पर संवेद्य नहीं है, प्रत्युत स्वयं संवेद्य है। मन से जो चिंतन किया जाता है वह मन के विषय अनात्मा का ही चिंतन होता है, परमात्मा का नहीं। बुद्धि से जो निश्चय किया जाता है वह बुद्धि के विषय का ही निश्चय होता है, परमात्मा का नहीं। वाणी से जो वर्णन किया जाता है वह वाणी के विषय का ही वर्णन होता है, परमात्मा का नहीं। तात्पर्य है कि मन बुद्धि वाणी से प्रकृति के कार्य अनात्मा का ही चिंतन निश्चय तथा वर्णन किया जाता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति मन बुद्धि वाणी से सर्वथा विमुख संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। यदि एक परमात्मा प्राप्ति का ही ध्येय हो तो मन बुद्धि वाणी से चिंतन निश्चय तथा वर्णन करना भी अनुचित नहीं है, प्रत्युत वह भी साधन रूप हो जाता है। परंतु साधक उसमें ही संतोष कर ले, पूर्णता मान ले तो वह बाधक हो जाता है। यहाँ जिस तत्व की प्राप्ति ध्यान योग से बताई गई है उसी तत्व की प्राप्ति दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में कर्म योग से भी बताई गई है। अंतर इतना है कि ध्यान योग तो कारण सापेक्ष है पर कर्म योग करण निरपेक्ष साधन है। करण सापेक्ष साधन में जड़ता से संबंध विच्छेद देरी से होता है और इसमें योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। संबंध है, पूर्व श्लोक में कहा गया है कि ध्यान योगी अपने आप से अपने आस पास में ही संतोष का अनुभव करता है। अब उसके बाद क्या होता है इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। सुखमात्म्यमातन्यन्तिकं यत बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यत् मतलब जो, सुखम मतलब सुख, आत्यंतिकम आत्यंतिक, अतीन्द्रियम अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्यम बुद्धिग्राह्य है। तत्व मतलब सुख का, यत्र मतलब जिस अवस्था में व्यक्ति मतलब अनुभव करता है, च यानी और जिस सुख में स्थित हुआ, अयम यह ध्यान योगी तत्वतः तत्व से, एवं मतलब फिर कभी न चलती विचलित नहीं होता। व्याख्या है, सुखमात्यंतिकम यत्त, ध्यान योगी अपने द्वारा अपने आप में जिस सुख का अनुभव करता है, प्राकृतिक संसार में उस सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख हो ही नहीं सकता और होना संभव ही नहीं है। कारण कि यह सुख तीनों गुणों से अतीत और स्वतः सिद्ध है। यह संपूर्ण सुखों की आखिरी हद है। सा काष्ठा सा परागति, इसी सुख को अक्षय सुख 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, अत्यंत सुख 6ठे अध्याय का 28वां श्लोक और एकांतिक सुख 14वें अध्याय का 27वां श्लोक कहा गया है। इस सुख को यहाँ अत्यंतिक कहने का तात्पर्य है कि यह सुख सात्विक सुख से विलक्षण है। कारण कि सात्विक सुख तो परमात्मा विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से उत्पन्न होता है, गीता के 18वें अध्याय का 37वां श्लोक। परंतु यह अत्यंतिक सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत यह स्वतः सिद्ध अनुत्पन्न सुख है। अतीन्द्रियम, इस सुख को इंद्रियों से अतीत बताने का तात्पर्य है कि यह सुख राजस सुख से विलक्षण है। राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति आदि के संबंध से पैदा होता है और इंद्रियों द्वारा भोगा जाता है। वस्तु, व्यक्ति आदि का प्राप्त होना हमारे हाथ की बात नहीं है। अप्राप्त होने पर उस सुख का भोग उस विषय, वस्तु, व्यक्ति आदि के ही अधीन होता है। अतः राजस सुख में पराधीनता है, परंतु आत्यंतिक सुख में पराधीनता नहीं है। कारण कि आत्यंतिक सुख इंद्रियों का विषय नहीं है। इंद्रियों की तो बात ही क्या है, वहाँ मन की भी पहुँच नहीं है। यह सुख तो स्वयं के द्वारा ही अनुभव में आता है, अतः इस सुख को अतीन्द्रिय कहा है। बुद्धिग्राह्यम, इस सुख को बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुख से विलक्षण है। तामस सुख निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होता है। गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में सुख तो मिलता है पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है। आलस्य और प्रमाद में भी सुख होता है पर उसमें बुद्धि ठीक ठीक जागृत नहीं रहती तथा विवेक शक्ति भी लुप्त हो जाती है। परंतु इस आत्यंतिक सुख में बुद्धि लीन नहीं होती और विवेक शक्ति भी ठीक जागृत रहती है। पर इस आत्यंतिक सुख को बुद्धि पकड़ नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति का कार्य बुद्धि प्रकृति से अतीत स्वरूप भूत सुख को पकड़ ही कैसे सकती है। यहाँ सुख को आत्यंतिक
अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य बताने का तात्पर्य है कि असुख सात्विक, राजस और तामस सुख से विलक्षण अर्थात गुणातीत स्वरूप भूत है। वित्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चरति तत्वतः, ध्यान योगी अपने द्वारा ही अपने आपके सुख का अनुभव करता है और इस सुख में स्थित हुआ वह कभी किंचन मात्र भी विचलित नहीं होता, अर्थात इस सुख की अखंडता निरंतर स्वतः बनी रहती है। जैसे मुसलमानों ने धोखे से शिवाजी के पुत्र संभाजी को कैद कर लिया था और उनसे मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु जब संभाजी ने उसको स्वीकार नहीं किया तब मुसलमानों ने उनकी आंखें निकाल ली, उनकी चमड़ी खींच ली, तो भी वे अपने हिंदू धर्म से किंचन मात्र भी विचलित नहीं हुए। तात्पर्य यह निकला कि मनुष्य जब तक अपनी मान्यता को स्वयं नहीं छोड़ता तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। जब अपनी मान्यता को भी कोई छुड़ा नहीं सकता तो फिर जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो गया है उस सुख को कोई कैसे छुड़ा सकता है, और वह स्वयं भी उस सुख से कैसे विचलित हो सकता है? नहीं हो सकता। मनुष्य उस वास्तविक सुख से, ज्ञान से, आनंद से कभी चलायमान नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य सात्विक सुख से भी चलायमान होता है, उसका समाधि से भी व्युत्थान होता है, परंतु आत्यांतिक सुख से अर्थात तत्व से वह कभी विचलित और व्यथित नहीं होता, क्योंकि उसमें उसकी दूरी, भेद, भिन्नता मिट गई और अब केवल वह ही वह रह गया। अब वह विचलित और व्यथित कैसे हो? विचलित और व्यथित तभी होता है जब जड़ता का किंचन मात्र भी संबंध रहता है। जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक वह एक रस नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति सदा ही क्रियाशील रहती है। परिशिष्ट भाव है। स्वरूप का अनुभव होने पर ध्यान योगी को उस अविनाशी अखंड सुख की अनुभूति हो जाती है, जो अत्यांतिक अर्थात सात्विक सुख से विलक्षण, अतीन्द्रिय अर्थात राजस सुख से विलक्षण और बुद्धिग्राह्य अर्थात तामस सुख से विलक्षण है। अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह्य कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह बुद्धि की पकड़ में आने वाला है, कारण कि बुद्धि तो प्रकृति का कार्य है, फिर वह प्रकृति से अतीत सुख को कैसे पकड़ सकती है? इसलिए अविनाशी सुख को बुद्धिग्राह्य कहने का तात्पर्य उस सुख को तामस सुख से विलक्षण बताने में ही है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला सुख तामस होता है। गीता के 18वें अध्याय का 39वां श्लोक। गाढ़ निद्रा सुसुप्ति में बुद्धि अविद्या में लीन हो जाती है और आलस्य तथा प्रमाद में बुद्धि पूरी तरह जागृत नहीं रहती, परंतु स्वतः सिद्ध अविनाशी सुख में बुद्धि अविद्या में लीन नहीं होती, प्रत्युत पूरी तरह जागृत रहती है। ज्ञान दीपीते, गीता के 4 अध्याय का 27वां। अतः बुद्धि की जागृति की दृष्टि से ही उसको बुद्धिग्राह्य कहा गया है। वास्तव में बुद्धि वहाँ तक पहुँचती ही नहीं। जैसे दर्पण में सूर्य नहीं आता, प्रत्युत सूर्य का बिंब आता है, ऐसे ही बुद्धि में वह अविनाशी सुख नहीं आता, प्रत्युत सुख का बिंबाभास आता है, इसलिए भी उसको बुद्धिग्राह्य कहा गया है। तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं का अखंड सुख सात्विक, राजस और तामस सुख से भी अत्यंत विलक्षण अर्थात गुणातीत है। उसको बुद्धिग्राह्य कहने पर भी वास्तव में वह बुद्धि से सर्वथा अतीत है। बुद्धि युक्त प्रकृति से मिला हुआ चेतन ही बुद्धिग्राह्य है, शुद्ध चेतन नहीं। वास्तव में स्वयं प्रकृति से मिल सकता ही नहीं, पर वह अपने को मिला हुआ मान लेता है। ययेदं धार्यते जगतः, गीता के 7वें अध्याय का 5वां। संबंध है ध्यान योगी तत्व से चलायमान क्यों नहीं होता? इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन्न स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम मतलब जिस, लाभम मतलब लाभ की, लब्ध्वा प्राप्ति होने पर, ततः मतलब उससे, अधिकम अधिक, अपरम कोई दूसरा, लाभ न मन्यते उसके मानने में भी नहीं आता, च यानी और, यस्मिन जिसमें स्थित होने पर, वह गुरुणाम बड़े भारी दुख के न दुख से, अपि मतलब ही, न विचाल्यते विचलित नहीं किया जा सकता। व्याख्या है। यम लब्ध्वाम चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः, मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक सुख दिखता है तो वह उसके लोभ में आकर विचलित हो जाता है। जैसे किसी को 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह 1000 रुपये मिलते हों तो वह 100 रुपयों की स्थिति से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपयों की स्थिति में चला जाएगा। निद्रा, आलस्य और प्रमाद का तामस सुख प्राप्त होने पर भी जब विषयजन्य सुख ज़्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम देता है, तब मनुष्य तामस सुख को छोड़कर विषयजन्य सुख की तरफ लपक कर चला जाता है। ऐसे ही जब वह विषयजन्य सुख से ऊंचा उठता है तब वह सात्विक सुख के लिए विचलित हो जाता है, और जब सात्विक सुख से भी ऊंचा उठता है तब वह आत्यांतिक सुख के लिए विचलित हो जाता है। परंतु जब आत्यांतिक सुख प्राप्त हो जाता है तो फिर वह उससे विचलित नहीं होता,
क्योंकि आत्यांतिक सुख से बढ़कर दूसरा कोई सुख, कोई लाभ है ही नहीं। आत्यांतिक सुख में सुख की हद हो जाती है। ध्यान योगी को जब ऐसा सुख मिल जाता है तो फिर वह इस सुख से विचलित हो ही कैसे सकता है। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। विचलित होने का दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक होता है पर साथ में महान दुख हो तो मनुष्य उस लाभ से विचलित हो जाता है। जैसे 1000 रुपये मिलते हों पर साथ में प्राणों का भी खतरा हो तो मनुष्य 1000 रुपयों से विचलित हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य जिस किसी स्थिति में स्थित होता है वहाँ कोई भयंकर आफत आ जाती है तो मनुष्य उस स्थिति को छोड़ देता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्यांतिक सुख में स्थित होने पर योगी बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी कारण से उसके शरीर को फांसी दे दी जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, आपस में भिड़ते दो पहाड़ों के बीच में शरीर दबकर पिस जाए, जीते जी शरीर की चमड़ी उतारी जाए, शरीर में तरह तरह के छेद किए जाएं, उबलते हुए तेल में शरीर को डाला जाए, इस तरह के गुरुतर महान भयंकर दुखों के एक साथ आने पर भी वह विचलित नहीं होता। वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता? कारण कि जितने भी दुख आते हैं वे सभी प्रकृति के राज्य में अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में ही आते हैं। जबकि आत्यांतिक सुख स्वरूप बोध प्रकृति से अतीत तत्व है। परंतु जब पुरुष प्रकृति स्थित हो जाता है अर्थात शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब वह प्रकृति जन्य अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को सुखी दुखी मानने लग जाता है। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। जब वह प्रकृति से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप भूत सुख का अनुभव कर लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, तो फिर यह प्राकृतिक दुख वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता। इसलिए शरीर में कितनी ही आफत आने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता। परिशिष्ट भाव है। यह श्लोक सभी साधनों की कसौटी है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि किसी भी साधन से यह कसौटी प्राप्त होनी चाहिए। अपनी स्थिति समझने के लिए यह श्लोक साधक के लिए बहुत उपयोगी है। जीव मात्र का ध्येय यही रहता है कि मेरा दुख मिट जाए और सुख मिल जाए। अतः इस श्लोक में वर्णित स्थिति साधक मात्र को प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा उसकी साधना पूर्ण नहीं हुई। साधक बीच में अटक न जाए, अपनी अधूरी स्थिति को ही पूर्ण न मान ले, इसके लिए उसको यह श्लोक सामने रखना चाहिए। इसमें लाभ का तो अंत नहीं और दुख का लेश भी नहीं। ऐसा दुर्लभ पद मनुष्य मात्र को मिल सकता है, परंतु वह भोग और संग्रह में लगकर कितना अनर्थ कर लेता है जिसका कोई पारावार नहीं। संबंध है जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता। ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं। तम विद्या दुख संयोगम वियोगम योग संगितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा। दुख संयोग वियोगम, जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है। तम मतलब उसी को, योग संगीतम योग नाम से विद्यात जानना चाहिए। सह मतलब योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है, उस योग ध्यान योग का अभ्यास अनिर्विण्ण चेतसा न उकताए हुए चित्त से निश्चयेन निश्चय पूर्वक योक्तव्य करना चाहिए। व्याख्या है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, जिसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। यह दुख संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो इस दुख संयोग का कभी वियोग संबंध विच्छेद नहीं होता, परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितने ही दृढ़ता से संयोग मान लें और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान लें तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं। इस दुख संयोग शरीर संसार का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहाँ योग समझना चाहिए। यहाँ दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया, परंतु ऐसी बात नहीं है। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता रहता है, परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता। कारण कि यह योग मन बुद्धि आदि प्राकृतिक पदार्थों से नहीं होता, प्रत्युत इनके संबंध विच्छेद से होता है।
यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है, इसमें सबकी स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में नष्टो मोह स्मृति लब्धा कहा है। अतः यह योग नया नहीं हुआ है, प्रत्यु जो नित्य योग है उसी की अनुभूति हुई है। भगवान ने यहाँ योग संगीतम पद देकर दुख के संयोग क्यों वियोग का नाम योग बताया है, और दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्यते कहकर समता को ही योग बताया है। यहाँ साध्य रूप समता का वर्णन है और वहाँ दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में साधन रूप समता का वर्णन है। ये दोनों बातें तत्वतः एक ही हैं, क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता में परिणत हो जाती है। पतंजलि महाराज ने चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा है। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, योग दर्शन पहले अध्याय का दूसरा। और चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा की स्वरूप में स्थिति बताई है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम पहले अध्याय का तीसरा। परंतु यहाँ भगवान ने तम विद्याद दुख संयोग अभियोगम योग संगीतम पदों से दृष्टा के स्वरूप में स्थिति को ही योग कहा है, जो स्वतः सिद्ध है। यहाँ तम कहने का क्या तात्पर्य है? 18वें श्लोक में योगी के लक्षण बताकर 19वें श्लोक में दीपक के दृष्टांत से उसके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन किया गया है। उस ध्यान योगी का चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है उसका संकेत 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत्र पद से किया, और जब इस योगी की स्थिति परमात्मा में हो जाती है उसका संकेत श्लोक के उत्तरार्ध में यत्र पद से किया। 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत्र पद से उस योगी के आत्यांतिक सुख की महिमा कही और उत्तरार्ध में यत्र पद से उसकी अवस्था का संकेत किया। 22वें श्लोक के पूर्वार्ध में यम पद से उस योगी के लाभ का वर्णन किया और उत्तरार्ध में उस या लाभ को यस्मिन पद से कहा। इस तरह 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक 6 बार यत्र शब्द का प्रयोग करके योगी की जो विलक्षण स्थिति बताई गई है उसी का यहाँ तम पद से संकेत करके उसकी महिमा कही गई है। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्बन्न चेतसा, जिसमें दुखों के संयोग का ही अभाव है, ऐसे योग साध्य रूप समता का उद्देश्य रखकर साधक को न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसका इसी अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक तक वर्णन हुआ है। यत्र यम यस्मिन ये तीनों यत्र शब्द से ही बने हुए हैं। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बतानी चाहिए, अर्थात बनानी चाहिए। अर्थात मेरे तो योग की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए, तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा का तात्पर्य है कि इस समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया और सिद्धि नहीं हुई, इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इसी तरह कभी उगताए नहीं। साधक का भाव ऐसा रहे, चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाएं, तो भी मेरे को तत्व से प्राप्त करना है। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए पर वे सब के सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे और उनको भोगने से भी कुछ नहीं मिला, अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। परिशिष्ट भाव है, सांसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है। संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते और जो हमारे साथ नहीं रह सकता। योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं और जो हमारे साथ सदा रह सकता है। इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है। संसार का योग नहीं है और परमात्मा का वियोग नहीं है, अर्थात संसार हमें मिला हुआ ही नहीं है और परमात्मा हमारे से अलग नहीं है। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग मानना यही अज्ञान है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। संसार के संयोग का तो वियोग होता ही है,
पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं। मनुष्य चाहता है कि संयोग, पर हो जाता है वियोग। इसलिए संसार दुख रूप है। दुःखालयम शाश्वतम, गीता के 8वें अध्याय का 15वां। कुछ चाहना रहने से ही दुखों का संयोग होता है, कुछ भी चाहना न रहे तो दुखों का संयोग नहीं होता है, परंतु परमात्मा के साथ योग होता है। परमात्मा के साथ जीव का योग अर्थात संबंध नित्य है। इस स्वतः सिद्ध नित्य योग का ही नाम योग है। वह नित्य योग सब देश में है, सब काल में है, सब क्रियाओं में है, सब वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब अवस्थाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है। तात्पर्य है कि इस नित्य योग का कभी वियोग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। परंतु असत शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने से इस नित्य योग का अनुभव नहीं होता। दुख रूप असत के साथ माने हुए संयोग का वियोग संबंध विच्छेद होते ही इस नित्य योग का अनुभव हो जाता है। यही गीता का मुख्य योग है। इस योग का अनुभव करने के लिए गीता ने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि साधनों का वर्णन किया है। परंतु इन साधनों को योग तभी कहा जाएगा जब असत से सर्वथा संबंध विच्छेद और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव होगा। योग की परिभाषा भगवान ने 2 प्रकार से की है। पहला समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय का 48वां। दूसरा है दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, 6 अध्याय का 23वां। चाहे समता कह दे चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दे, दोनों एक ही हैं। तात्पर्य है कि समता में स्थिति होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा, संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी। दोनों में से कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम पहली स्थिति है और समत्वम योग उच्यते बाद की स्थिति है, जिसमें नष्ट की शांति, परम शांति अर्थात आत्यांतिक सुख की प्राप्ति है। समता की प्राप्ति भी स्वतः हो रही है और दुखों की निवृत्ति भी स्वतः हो रही है। प्राप्ति उसी की होती है जो नित्य प्राप्त है और निवृत्ति उसी की होती है जो नित्य निवृत्त है। नित्य प्राप्ति का नाम भी योग है और नित्य निवृत्ति का नाम भी योग है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से संयोग से होने वाले जितने भी सुख हैं वे सब दुखों के कारण अर्थात दुख पैदा करने वाले हैं। गीता के 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। अतः संयोग में ही दुख होता है, वियोग में नहीं। वियोग संसार से संबंध विच्छेद में जो सुख होता है उस सुख का वियोग नहीं होता, क्योंकि वह नित्य है। जब संयोग में भी वियोग होता है और वियोग में भी वियोग है तो वियोग ही नित्य हुआ। इस नित्य वियोग को ही गीता योग कहती है। परमात्मा तत्व है रूप और संसार नहीं रूप है। एक मार्मिक बात है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखता, पर नहीं को नहीं रूप से देखने पर शुद्ध है दिखता है। कारण कि है को देखने में मन बुद्धि लगाएंगे, वृत्ति लगाएंगे तो है के साथ वृत्ति रूप नहीं भी मिला रहेगा, परंतु नहीं को नहीं रूप से देखने पर वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और शुद्ध है शेष रह जाएगा। जैसे कूड़ा करकट दूर करने पर उसके साथ झाड़ू का भी त्याग हो जाता है और मकान शेष रह जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। इसका मन से चिंतन करने पर, बुद्धि से निश्चय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा, परंतु संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस प्रकार संसार को भाव रूप से देखने पर संसार और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा और भाव रूप शुद्ध परमात्मा तत्व स्वतः शेष रह जाएगा। संबंध है। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने जिस योग साध्य रूप समता का वर्णन किया था, उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक से निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण आरंभ करते हैं। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वं सर्वनशेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान संकल्प से उत्पन्न होने वाली, सर्वान मतलब संपूर्ण, कामान कामनाओं का, अशेषतः सर्वथा, त्यक्त्वा यानी त्याग करके, और मतलब मनसा मन से, एवं मतलब ही इंद्रियाग्रामम इंद्रिय समूह को समन्ततः सभी ओर से, विनिम्य हटाकर। व्याख्या है जो स्थिति कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी की होती है। 6 अध्याय के पहले से 9वें श्लोक तक वही स्थिति सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले की 6 अध्याय के 14वां 15वां श्लोक तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने वाले ध्यान योगी की भी होती है। 6 अध्याय के 18वें से 23वें श्लोक तक
अब निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले की भी वही स्थिति होती है। यह बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। संकल्प प्रभवान कामास्त्यक्त्वं सर्वान् शेषतः। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में से जिस स्फुरणा में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है, वह स्फुरणा संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरणा में वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे उपयोगी नहीं है, ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह स्फुरणा भी संकल्प बन जाती है। संकल्प से ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं चाहिए, यह कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यहाँ कामान पद बहुवचन में आया है, फिर भी इसके साथ सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी और किसी भी तरह की कामना नहीं रहनी चाहिए। अशेषतः पद का तात्पर्य है कि कामना का बीज सूक्ष्म संस्कार के भी नहीं रखना चाहिए, कारण के वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक का जंगल पैदा हो सकता है। अतः बीज रूप कामना का भी त्याग होना चाहिए। मनः सेवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर लें, अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा दें। समन्ततः कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द, स्पर्श आदि विषयों का चिंतन न हो और सांसारिक मान, बुराई, आराम आदि की तरफ किंचित मात्र भी खिंचाव न हो। तात्पर्य है कि ध्यान योगी को इंद्रियों और अंतःकरणों के द्वारा प्राकृतिक पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। परिशिष्ट भाव है, पहले स्फुरणा होती है, फिर संकल्प होता है। स्फुरणा में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वह संकल्प हो जाता है, जो बंधन कारक होता है। संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है। स्फुरणा दर्पण के कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा नहीं जाता, परंतु संकल्प कैमरे के कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा जाता है। साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि स्फुरणा तो हो और संकल्प न हो। संबंध है पूर्व श्लोक में भगवान से। भगवान ने संपूर्ण कामनाओं का त्याग एवं इंद्रियों का निग्रह करने के लिए निश्चय की बात कही, और कामनाओं का त्याग और इंद्रियों का निग्रह कैसे करें, इसका उपाय आगे के श्लोक में बताते हैं। शनय शनय रूपरमेद बुद्ध्यां धृति गृहीत्या आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। धृति गृहीत्यां धैर्ययुक्त बुद्ध्यां, बुद्धि के द्वारा संसार से शनय शनय धीरे धीरे उपरमेत उपराम हो जाए, और मन बुद्धि को आत्मसंस्थम परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार से स्थापन कृत्वा करके, फिर मतलब किंचन कुछ अपि मतलब ही न चिंतयेत, चिंतन न करे। व्याख्या है बुद्ध्यां धृति गृहीत्या। साधन करते करते प्रायः साधकों को उकताहट होती है, निराशा होती है कि ध्यान लगाते, विचार करते इतने दिन हो गए पर तत्व प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या होगी, कैसे होगी। इस बात को लेकर भगवान ध्यान योग के साधक को सावधान करते हैं कि उसको ध्यान योग का अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो, तो भी वो कताना नहीं चाहिए, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिए। जैसे सिद्धि प्राप्त होने पर, सफलता होने पर धैर्य रहता है, विफलता होने पर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिए कि वर्ष के वर्ष बीत जाए, शरीर चला जाए, तो भी परवाह नहीं, पर तत्व को तो प्राप्त करना ही है, कारण कि इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम है नहीं। इसलिए इसको समाप्त करके आगे क्या काम करना है, यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको छोड़ो और उस काम को अभी करो। इस प्रकार बुद्धि को वश में कर ले, अर्थात बुद्धि में मान, बड़ाई, आराम आदि को लेकर जो संसार का महत्व पड़ा है, उस महत्व को हटा दे। तात्पर्य है कि पूर्व श्लोक में जिन विषयों का त्याग करने के लिए कहा गया है, धैर्य युक्त बुद्धि से उन विषयों से उपराम हो जाए। शनय शनय रूप रमेत, उपराम होने में जल्दीबाजी न करे, किंतु धीरे धीरे उपेक्षा करते करते विषयों से उदासीन हो जाए, और उदासीन होने पर उनसे बिल्कुल ही उपराम हो जाए। कामनाओं का त्याग और मन से इंद्रियां समूह का संयम करने के बाद भी यहाँ जो उपराम होने की बात बताई है, उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तु का त्याग करने पर भी उस त्याज्य वस्तु के साथ आंशिक द्वेष का भाव रह सकता है। उस द्वेष भाव को हटाने के लिए यहाँ उपराम होने की बात कही गई है। तात्पर्य है कि संकल्पों के साथ न राग करे न द्वेष करे, किंतु उनसे सर्वथा उपराम हो जाए। यहाँ उपराम होने की बात इसलिए कही गई है कि परमात्म तत्व मन के कब्जे में नहीं आती, क्योंकि मन प्रकृति का कार्य होने से जब प्रकृति को भी नहीं पकड़ सकता, तो फिर प्रकृति से अतीत परमात्म तत्व को पकड़ ही कैसे सकते। इहासने शुष्यतु मे शरीरम त्यगस्ति मांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधम बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमिदं चरिष्यति।
भले ही शासन पर मेरा शरीर सूख जाए, चमड़ी मांस और हड्डियां तक नष्ट हो जाएं, किंतु बहुकल्प दुर्लभ बोध प्राप्त किए बिना इस आसन से यह शरीर हिलेगा नहीं, ऐसी एक टिप्पणी दी गई है। अर्थात परमात्मा का चिंतन करते करते मन परमात्मा को पकड़ ले, यह उसके हाथ की बात नहीं है। जिस परमात्मा की शक्ति से मन अपना कार्य करता है, उसको मन कैसे पकड़ सकता है? यन मनसा न मनोदय ये नाहुर्मनोमत्तम केन 1:5। जैसे जिस सूर्य के प्रकाश से दीपक बिजली आदि प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्य को कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? कारण कि उनमें प्रकाश तो सूर्य से ही आता है। ऐसे ही मन बुद्धि आदि में जो कुछ शक्ति है वह उस परमात्मा से ही आती है। अतः वे मन बुद्धि आदि उस परमात्मा को कैसे पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। दूसरी बात है, संसार की तरफ चलने से सुख नहीं पाया है, केवल दुख ही दुख पाया है। अतः संसार के चिंतन से प्रयोजन नहीं रहा, तो अब क्या करें? उससे उपराम हो जाए। आत्म संस्थम मनः कृत्वा। सब जगह एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परिपूर्ण है। संकल्पों में पहले और पीछे अंत में वही परमात्मा है। संकल्पों में भी आधार और प्रकाशक रूप से एक परमात्मा ही परिपूर्ण है। उन संकल्पों में और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है, किंतु उनमें सत्ता रूप से वह परमात्मा ही है। ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय निर्णय रहे। मन में कोई तरंग पैदा हो भी जाए तो उस तरंग को परमात्मा का ही स्वरूप माने। दूसरा भाव यह है कि परमात्मा देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि सब में परिपूर्ण है। ये देश काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं, परंतु परमात्मा तत्व बनता बिगड़ता नहीं है। वह तो सदा ज्यों का त्यों रहता है। उस परमात्मा में मन को स्थिर करके, अर्थात सब जगह एक परमात्मा ही है, उस परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं, ऐसा पक्का निश्चय करके कुछ भी चिंतन न करे। न किंचिदपि चिंतयेत, संसार का चिंतन न करे, यह बात तो पहले ही आ गई। अब परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा चिंतन भी न करे। कारण कि जब मन को परमात्मा में स्थापन कर दिया तो अब चिंतन करने से सविकल्प वृत्ति हो जाएगी, अर्थात मन के साथ संबंध बना रहेगा। इससे संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा। अगर हमारी ऐसी स्थिति बनी रहे, ऐसा चिंतन करेंगे तो परिच्छिन्नता बनी रहेगी, अर्थात चित्त की और चिंतन करने वाले की सत्ता बनी रहेगी। अतः सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का किंचन मात्र भी चिंतन न करें। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा, जिसका वर्णन पहले 22वें श्लोक में हुआ है। ध्यान संबंधी मार्मिक बात है। सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण घटनाओं में और संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा साकार निराकार आदि सब रूपों से सदा ज्यों का त्यों विराजमान है। उस परमात्मा के सिवाय जितना भी प्रकृति का कार्य है वह सब का सब परिवर्तनशील है, परंतु परमात्मा तत्व में कभी किंचन मात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ, न होगा और न हो ही सकता है। उस परमात्मा का ध्यान ऐसे किया जाए कि जैसे कोई मनुष्य समुद्र में गहरा उतर जाए तो जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक जल ही जल दिखता है। नीचे देखो तो भी जल है, ऊपर देखो तो भी जल है, चारों तरफ जल ही जल परिपूर्ण है। इस तरह जहाँ स्वयं अपने आप को एक जगह मानता है, उसके भीतर भी परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। शरीर के भी कण कण में वह परमात्मा है। उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करना ही मनुष्य मात्र का ध्येय है और वह नित्य निरंतर प्राप्त है। उस परमात्मा तत्व से कोई कभी दूर हो सकता ही नहीं, किसी भी अवस्था में उससे कोई अलग नहीं हो सकता। केवल अपनी दृष्टि विनाशी पदार्थों की तरफ रहने से वह सदा परिपूर्ण निर्विकार सम शांत रहने वाला परमात्मा तत्व दिखता नहीं। अगर उस परमात्मा की तरफ दृष्टि लक्ष्य हो जाए कि वह सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, तो स्वतः ध्यान हो जाएगा। ध्यान करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम सब पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे भीतर बाहर ऊपर और चारों तरफ आकाश ही आकाश है, कोलाहट ही कोलाहट है, परंतु उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता। यहाँ मन शब्द अंतःकरण का वाचक है। अगर लक्ष्य हो जाए तो हम निरंतर आकाश में ही रहते हैं, आकाश में ही चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं। आकाश में ही हम सब काम कर रहे हैं, परंतु आकाश की तरफ ध्यान न होने से इसका पता नहीं लगता। अगर उस तरफ ध्यान जाए कि आकाश है, उसमें बादल होते हैं, वर्षा होती है, उसमें सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि हैं, तो आकाश का ख्याल होता है, अन्यथा नहीं होता। आकाश का ख्याल न होने पर भी हमारी सब क्रियाएँ आकाश में ही होती हैं। ऐसे ही उस परमात्मा तत्व की तरफ ख्याल न होने पर भी हमारी संपूर्ण क्रियाएँ उस परमात्मा तत्व में ही हो रही हैं।
इसलिए गीता ने कहा कि शनैः शनैः रूपरमेद बुद्ध्यां धृति गृहीत्या, अर्थात जिस बुद्धि में धीरज है ऐसी बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए। संसार की कोई भी बात मन में आए तो उससे उपराम हो जाए। साधक की भूल यह होती है कि जिस समय वह परमात्मा का ध्यान करके बैठता है उस समय सांसारिक वस्तु की याद आने पर वह उसका विरोध करने लगता है। विरोध करने से भी वस्तु का अपने साथ संबंध हो जाता है और उसमें राग करने से भी संबंध हो जाता है। अतः न तो उसका विरोध करें और न उसमें राग करें, उसकी उपेक्षा करें, उससे उदासीन हो जाएं, बेपरवाह हो जाएं। संसार की याद आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई। इस बेपरवाही से संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। अतः भगवान कहते हैं कि उससे उदासीन ही नहीं उपराम हो जाए। शनैः शनैः उपरमेत, उत्पन्न होने वाली चीज़ नष्ट होने वाली होती है, यह नियम है। अतः संसार का कितना ही संकल्प विकल्प हो जाए वह सब नष्ट हो रहा है, इसलिए उसको रखने की चेष्टा करना भी गलती है और नाश करने का उद्योग करना भी गलती है। संसार में बहुत सी चीज़ें उत्पन्न और नष्ट होती हैं, पर उनका पाप और पुण्य हमें नहीं लगता, क्योंकि उनसे हमारा संबंध नहीं है। ऐसे ही मन में संकल्प विकल्प आ जाए, संसार का चिंतन हो जाए, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। न तो याद आने वाली वस्तु के साथ संबंध है और न जिसमें वस्तु की याद आई उस मन के साथ ही संबंध है। हमारा संबंध तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा से है। अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले संकल्प विकल्प से तो क्या तो राग करें और क्या द्वेष करें, यह तो उत्पत्ति और विनाश का एक प्रवाह है। इससे उपराम हो जाए, विमुख हो जाए, इसकी कुछ भी परवाह न करें। एक परमात्मा परिपूर्ण है। जब हम अपना एक व्यक्तित्व पकड़ लेते हैं तब मैं हूँ ऐसा दिखने लगता है। यह व्यक्तित्व मैंपन भी जिसके अंतर्गत है, ऐसा वह अपार असीम सम शांत सद्घन चिद्घन आनंदघन परमात्मा है। जैसे संपूर्ण पदार्थ क्रियाएं आदि एक प्रकाश के अंतर्गत हैं, उस प्रकाश का संबंध है तो मात्र वस्तुओं क्रियाओं व्यक्तियों आदि के साथ है, और नहीं है तो किसी के भी साथ संबंध नहीं है। प्रकाश अपनी जगह ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें कई वस्तुएं आती जाती रहती हैं, कई क्रियाएं होती रहती हैं, किंतु प्रकाश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रकाश स्वरूप परमात्मा के साथ किसी भी वस्तु क्रिया आदि का कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो संपूर्ण के साथ संबंध है, नहीं तो किसी के साथ भी संबंध नहीं है। ये वस्तु क्रिया आदि सब उत्पत्ति विनाश वाली हैं और वह परमात्मा अनुत्पन्न तत्व है। उस परमात्मा में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करें। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। चिंतन करे नहीं और अपने आप को चिंतन हो जाए तो उसके साथ अपना संबंध न जोड़े, तटस्थ रहे। वास्तव में हम तटस्थ ही हैं, क्योंकि संकल्प विकल्प तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर हम रहते हैं। इसलिए रहने वाले स्वरूप में ही रहें और संकल्प विकल्प की उपेक्षा कर दें, तो हमारे पर वह संकल्प विकल्प लागू नहीं होगा। साधक एक गलती करता है कि जब उसको संसार याद आता है तब वह उससे द्वेष करता है कि इसको हटाओ, इसको मिटाओ। ऐसा करने से संसार के साथ विशेष संबंध जुड़ जाता है, इसलिए उसको हटाने का कोई उद्योग न करे। प्रत्युत ऐसा विचार करे कि जो संकल्प विकल्प होते हैं उनमें भी वह परमात्मा तत्व ओतप्रोत हैं। जैसे जल में बर्फ का ढेला डाल दें तो बर्फ स्वयं भी जल है और उसके बाहर भी जल है। ऐसे ही संकल्प विकल्प कुछ भी आए वह परमात्मा के ही अंतर्गत है, और संकल्प विकल्प के भी अंतर्गत परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, उन लहरों में भी जल ही जल है। देखने में लहर अलग अलग दिखती हैं, और जल के सिवाय लहर कुछ नहीं है। ऐसे ही संकल्प विकल्प में परमात्मा तत्व के सिवाय कोई तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। अभी कोई पुरानी घटना याद आ गई तो वह घटना पहले हुई थी, अब वह घटना नहीं है। मनुष्य जबरदस्ती उस घटना को याद करके घबरा जाता है कि क्या करूं, मन नहीं लगता। वास्तव में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं उस समय अनेक तरह की पुरानी बातों की याद, पुराने संस्कार नष्ट होने के लिए प्रकट होते हैं, परंतु साधक इस बात को समझे बिना उनको सत्ता देकर और मजबूत बना लेता है। इसलिए उनकी उपेक्षा कर दे। उनको न अच्छा समझे न बुरा समझे, तो वे जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मा में हमारी स्थिति सब समय में है, ऐसा मानकर चुप बैठ जाए। अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करें,
अपने आप चिंतन हो जाए तो उससे संबंध न जोड़े, फिर वृत्तियाँ अपने आप शांत हो जाएंगी और परमात्मा का ध्यान स्वतः होगा। कारण कि वृत्तियाँ आने जाने वाली हैं और परमात्मा सदा रहने वाला है। जो स्वतः सिद्ध है उसमें करना क्या पड़ेगा, करना कुछ है ही नहीं। साधक ऐसा मान लेता है कि मैं ध्यान करता हूँ, चिंतन करता हूँ, यह गलती है। जब सब जगह एक परमात्मा ही है तो क्या चिंतन करें, क्या ध्यान करें। समुद्र में लहरें होती हैं तो जल तत्व में न लहरें हैं न समुद्र है। ऐसे ही परमात्मा तत्व में न संसार है, न आकृति है, न आना जाना है। वह परमात्मा तत्व परिपूर्ण है, सम है, शांत है, निर्विकार है, स्वतः सिद्ध है। उसका चिंतन करना नहीं पड़ता। उसका चिंतन क्या करें, उसमें तो हमारी स्थिति स्वतः है, हर समय है। व्यवहार करते समय भी उस परमात्मा से हम अलग नहीं होते, प्रत्युत निरंतर उसमें रहते हैं। जब व्यवहार वाली वस्तुओं को आदर देते हैं, महत्व देते हैं, तब विक्षेप होता है। एकांत में बैठे हैं और कोई बात याद आ जाती है तो विक्षेप हो जाता है। वास्तव में विक्षेप उस बात से नहीं होता, उसको सत्ता दे देते हैं, महत्ता दे देते हैं, उससे विक्षेप होता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और शांत हो जाते हैं, ऐसे ही मन में कई स्फुरणाएँ आती हैं और शांत हो जाती हैं। आकाश में कितने ही बादल आएँ और चले जाएं, पर आकाश में कुछ परिवर्तन नहीं होता, वह ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही ध्यान के समय कुछ याद आए अथवा ना आए, परमात्मा ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है। कुछ याद आए तो उसमें भी परमात्मा है, और कुछ याद ना आए तो भी उसमें परमात्मा है। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आ जाए उन सब के बाहर भी परमात्मा है और सबके भीतर भी परमात्मा है। चर और अचर जो कुछ है वह भी परमात्मा ही है। दूर से दूर भी परमात्मा है, नज़दीक से नज़दीक भी परमात्मा है, परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बुद्धि के अंतर्गत नहीं आते। गीता के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक। ऐसा वह परमात्मा सद्घन, चिद्घन, आनंदघन है। सब जगह पूर्ण आनंद, अपर आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, अटल आनंद, आनंद ही आनंद है। एकांत में ध्यान करने के सिवाय दूसरे समय कार्य करते हुए भी ऐसा समझे कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। कार्य करते हुए सावधान होकर परमात्मा की सत्ता मानेंगे तो ध्यान के समय बड़ी सहायता मिलेगी, और ध्यान के समय संकल्प विकल्प की उपेक्षा करके परमात्मा में अटल स्थिति रहेंगे तो व्यवहार करते समय परमात्मा के चिंतन में बड़ी सहायता मिलेगी। जो साधक होता है वह घंटे 2 घंटे नहीं, आठों पहर साधक होता है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मण पने में निरंतर स्थित रहता है, ऐसे ही मात्र जीव परमात्मा में निरंतर स्थित रहते हैं। ब्राह्मण तो पैदा होता है पर परमात्मा पैदा नहीं होता, परंतु काम धंधा करते हुए पदार्थों की, क्रियाओं की, व्यक्तियों की तरफ वृत्ति रहने से उन सब में परिपूर्ण परमात्मा दिखता नहीं। इसलिए एकांत में बैठकर ध्यान करते समय और व्यवहार काल में कार्य करते समय साधक की दृष्टि इस तरफ रहनी चाहिए कि सब देश काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, क्रिया आदि में एक परमात्मा तत्व ही ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, उसी में स्थित रहे और कुछ भी चिंतन न करें। परिशिष्ट भाव है। ध्यान योग के 2 प्रकार हैं। पहला मन को एकाग्र करना और दूसरा विवेक पूर्वक मन से संबंध विच्छेद करना। विवेक पूर्वक संबंध विच्छेद से तत्काल मुक्ति होती है। संसार में कितना पाप पुण्य होता है पर उसके साथ हमारा संबंध है ही नहीं। ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ भी हमारा संबंध नहीं है। इसी को उपरति कहते हैं। चिंतन करने के वृत्ति से भी संबंध नहीं रहना चाहिए। श्रीमद्भागवत में आया है, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्या आत्मनि शयं परिपश्यन् परमेतं सर्वतो मुक्त संशय। श्रीमद्भगवद गीता का 11वें अध्याय का 29वां का 18वां है। पूर्वोक्त साधन है मन, वाणी, शरीर की सभी क्रियाओं से परमात्मा की उपासना करने वाले भक्त का सब कुछ परमात्मा स्वरूप ही है, ऐसा निश्चय हो जाता है। फिर वह इस अध्यात्म विद्या के द्वारा सब प्रकार से संशय रहित होकर सब जगह परमात्मा को भली भांति देखता हुआ उपराम हो जाए, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है, यह चिंतन भी न रहे, प्रत्युत साक्षात परमात्मा ही दिखने लगे। संपूर्ण देश, काल, क्रिया, वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति, घटना आदि में एक ही परमात्मा तत्व सत्ता रूप से ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। देश काल आदि का तो अभाव है, पर परमात्मा तत्व का नित्य भाव है। इस प्रकार साधक पहले मन बुद्धि से निश्चय कर ले कि परमात्मा तत्व है, फिर इस निश्चय को भी छोड़ दे और चुप हो जाए, अर्थात कुछ भी चिंतन न करे। आत्मा का, अनात्मा का, परमात्मा का, संसार का, संयोग का, वियोग का कुछ भी चिंतन न करे। कुछ भी चिंतन करेगा तो संसार आ ही जाएगा, कारण कि कुछ भी चिंतन करने से चित्त करण साथ में रहेगा।
करण साथ में रहेगा तो संसार का त्याग नहीं होगा, क्योंकि करण भी संसार ही है। इसलिए न किंचिदपि चिंतयेत में करण से संबंध विच्छेद है, क्योंकि जब करण साथ में नहीं रहेगा तभी असली ध्यान होगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन करने पर भी वृत्ति रहती ही है, वृत्ति का भाव नहीं होता, परंतु कुछ भी चिंतन करने का भाव न रहने से वृत्ति स्वतः शांत हो जाती है। अतः साधक को चिंतन की सर्वथा उपेक्षा करनी है। जैसे जल के स्थिर शांत होने पर उसमें मिली हुई मिट्टी शनैः शनैः अपने आप नीचे बैठ जाती हैं, ऐसे ही चुप होने पर सब विकार शनैः शनैः अपने आप शांत हो जाते हैं। अहम गल जाता है और वास्तविक तत्व अहंता रहित सत्ता का अनुभव हो जाता है। यहाँ वृत्ति का भाव करने में ही शनैः शनैः पदों का प्रयोग हुआ है। शनैः शनैः कहने का तात्पर्य है कि जबरदस्ती न करे, जल्दीबाजी न करे, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार जल्दीबाजी से नहीं मिलते। जल्दीबाजी चंचलता को स्थिर स्थायी करने वाली है, पर शनैः शनैः चंचलता का नाश करने वाली है। प्रकृति के संबंध के बिना तत्वों का चिंतन मनन आदि नहीं हो सकता। अतः साधक तत्वों का चिंतन करेगा तो चित्त साथ में रहेगा, मनन करेगा तो मन साथ में रहेगा, निश्चय करेगा तो बुद्धि साथ में रहेगी, दर्शन करेगा तो दृष्टि साथ में रहेगी, श्रवण करेगा तो श्रवणेन्द्रिय साथ में रहेगी, कथन करेगा तो वाणी साथ में रहेगी। ऐसे ही है को मानेगा तो मान्यता तथा मानने वाला रह जाएगा, और नहीं का निषेध करेगा तो निषेध करने वाला रह जाएगा। कर्तृत्वाभिमान का त्याग करेगा तो मैं करता नहीं हूँ, यह सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा। अर्थात त्याग करने से त्याज्य वस्तु और त्याग करने वाला रह जाएगा। इसलिए साधक उपराम हो जाए, अर्थात न मान्यता करे, न निषेध करे, न ग्रहण करे, न त्याग करे, प्रत्युत स्वतः सिद्ध स्वाभाविक तत्वों को स्वीकार करे और बाहर भीतर से चुप हो जाए। मेरे को चुप होना है, यह आग्रह संकल्प भी न रखे, नहीं तो कर्तृत्व आ जाएगा, क्योंकि चुप स्वतः सिद्ध है। साधक मैं, तू, यह और वह, इन चारों को छोड़ दे तो एक है, सत्ता मात्र रह जाता है। उस स्वतः सिद्ध है को स्वीकार कर ले तथा अपनी ओर से कुछ भी चिंतन न करे। यदि अपने आप कोई चिंतन आ जाए तो उससे न राग करे, न द्वेष करे, न राजी हो, न नाराज हो, न उसको अच्छा माने, न बुरा माने, और न अपने में माने। चिंतन करना नहीं है, पर चिंतन हो जाए तो उसका कोई दोष नहीं है। अपने आप हवा बहती है, सर्दी गर्मी आती है, वर्षा होती है, तो उसका हमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उसके साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है। दोष तो जड़ता से संबंध जोड़ने से लगता है। अतः चिंतन हो जाए तो उसकी अपेक्षा रखे, उसके साथ अपने को मिलाए नहीं। अर्थात ऐसा न माने कि मैं चिंतन करता हूँ और चिंतन मेरे में होता है, चिंतन मन में होता है। और मन के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। आत्मसंस्थम मनः कृत्वा में मन शब्द बुद्धि का वाचक है, क्योंकि चंचलता मन में और स्थिरता बुद्धि में होती है। अतः आत्मसंस्थम कहने का तात्पर्य है कि चंचलता न रहे, प्रत्युत स्थिरता रहे। जैसे यह अमुक गांव है, ऐसी मान्यता दृढ़ होने से इसका चिंतन नहीं करना पड़ता। ऐसे ही परमात्मा है, ऐसी मान्यता दृढ़ रहे तो फिर इसका चिंतन नहीं करना पड़ेगा। जो स्वतः सिद्ध है उसका चिंतन क्या है? इसलिए आत्मचिंतन करने से आत्मबोध नहीं होता, क्योंकि आत्मचिंतन करने से चिंतक रहता है और अनात्मा की सत्ता रहती है। अनात्मा की सत्ता मानेंगे तभी तो अनात्मा का त्याग और आत्मा का चिंतन करेंगे। न किंचिदपि चिंतयेत, इसको चुप, साधक, मुक्त, सत्संग और अचिंत्य का ध्यान भी कहते हैं। इसमें न तो स्थूल शरीर की क्रिया है, न सूक्ष्म शरीर का चिंतन है, और न कारण शरीर की स्थिरता है। इसमें इंद्रियां भी चुप हैं, मन भी चुप हैं, बुद्धि भी चुप है। अर्थात शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की कोई क्रिया नहीं है, सभी चुप हैं। कोई बोलता नहीं, जो देखता था वह देख लिया, सुनता था वह सुन लिया, बोलता था वह बोल लिया, करना था वह कर लिया। अब कुछ भी देखने, सुनने, बोलने, करने आदि की रुचि नहीं रही। ऐसा होने पर ही चुप साधन होता है। यह चुप साधन समाधि से भी ऊंचा है, क्योंकि इसमें बुद्धि और अहम से संबंध विच्छेद है। समाधि में तो लय, विक्षेप, कषाय और रसा स्वाद ये चार दोष विघ्न रहते हैं, पर चुप साधन में दोष नहीं रहते। चुप साधन वृत्ति रहित है। संकल्प है
पूर्वोक्त प्रकार से निर्विकल्प स्थिति न हो तो क्या करें, इसके लिए आगे के श्लोक में अभ्यास बताते हैं। यतो यत्तो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तत्तो नियम्यैतदात्मन्यैव वशं नयेत्। अस्थिरम मतलब यह अस्थिर, और चंचलम चंचल, मन मतलब मन, यतः मत यतः जहाँ जहाँ, निश्चरति विचरण करता है, ततः ततः वहाँ वहाँ से, नियम्य हटाकर, एतत् इसको, आत्मनि एक परमात्मा में, एवं मतलब ही, वशम नयेत भली भांति लगाए। व्याख्या है यतो यतो निश्चरति आत्मन्यैव वशम नयेत। साधक ने जो ध्येय बनाया है उसमें यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं, अतः इसको अस्थिर कहा गया है। यह मन तरह तरह के सांसारिक भोगों का, पदार्थों का चिंतन करता है, अतः इसको चंचल कहा गया है। तात्पर्य है कि यह मन न तो परमात्मा में स्थिर होता है और न संसार को ही छोड़ता है। इसलिए साधक को चाहिए कि यह मन जहाँ जहाँ जाए, जिस जिस कारण से जाए, जैसे जैसे जाए और जब जब जाए, इसको वहाँ वहाँ से, उस कारण से, वैसे वैसे और तब तब हटाकर परमात्मा में लगाए। इस अस्थिर और चंचल मन का नियमन करने में सावधानी रखे, ढिलाई न करे। मन को परमात्मा में लगाने का तात्पर्य है कि जब यह पता लगे कि मन पदार्थों का चिंतन कर रहा है, तभी ऐसा विचार करे कि चिंतन की वृत्ति और उसके विषय का आधार और प्रकाशक परमात्मा ही है। यही परमात्मा में मन लगाना है। परमात्मा में मन लगाने की युक्तियाँ हैं। पहला, मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में, जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि में चला जाए, अर्थात उसका चिंतन करने लग जाए, उसी समय उस विषय आदि से मन को हटाकर अपने ध्येय परमात्मा में लगाए। फिर चला जाए तो फिर लाकर परमात्मा में लगाए। इस प्रकार मन को बार बार अपने ध्येय में लगाता रहे। दूसरा है, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ ही परमात्मा को देखें। जैसे गंगा जी की याद आ जाए तो गंगा जी के रूप में परमात्मा ही है, गाय याद आ जाए तो गाय रूप से परमात्मा ही है। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। दूसरी दृष्टि से गंगा जी आदि में सत्ता रूप से परमात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि इनसे पहले भी परमात्मा ही थे, इनके मिटने पर भी परमात्मा ही रहेंगे और इनके रहते हुए भी परमात्मा ही हैं। इस तरह मन को परमात्मा में लगाए। तीसरा है, साधक जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता है तब संसार की बातें याद आती हैं। इससे साधक घबरा जाता है कि जब मैं संसार का काम करता हूँ तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना चिंतन नहीं होता, परंतु जब परमात्मा में मन लगाने का अभ्यास करता हूँ तब मन में तरह तरह की बातें याद आने लगती हैं। पर ऐसा समझकर साधक को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जब साधक का उद्देश्य परमात्मा का बन गया तो अब संसार के चिंतन के रूप में भीतर से कूड़ा कचरा निकल रहा है, भीतर से सफाई हो रही है। तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर जमा हुए पुराने संस्कारों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पे एक टिप्पणी है, गीता पर में अभ्यास का स्वरूप स्पष्ट रूप से इस श्लोक में देखने को मिलता है। इसलिए सांसारिक कार्य छोड़कर एकांत में बैठने से उनको बाहर निकलने का मौका मिलता है और वे बाहर निकलने लगते हैं। चौथा है, साधक को भगवान का चिंतन करने में कठिनता इसलिए पड़ती है कि वह अपने को संसार का मानकर भगवान का चिंतन करता है। अतः संसार का चिंतन स्वतः होता है और भगवान का चिंतन करना पड़ता है, फिर भी चिंतन होता नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह भगवान का होकर भगवान का चिंतन करे। तात्पर्य है कि मैं तो केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है। इस तरह भगवान के साथ संबंध होने से भगवान का चिंतन स्वाभाविक ही होने लगेगा, चिंतन करना नहीं पड़ेगा। पांचवा है, ध्यान करते समय साधक को यह ख्याल रखना चाहिए कि मन में कोई कार्य जमा न रहे, अर्थात अमुक कार्य करना है, अमुक स्थान पर जाना है, अमुक व्यक्ति से मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलने के लिए आने वाला है तो उसके साथ बातचीत भी करनी है, आदि कार्य जमा न रहे, आदि कार्य जमा न रखे। इन कार्यों के संकल्प ध्यान को लगने नहीं देते, अतः ध्यान में शांत चित्त होकर बैठना चाहिए। छठा है, ध्यान करते समय कभी संकल्प विकल्प आ जाए तो अड़ंग बड़ंग स्वाहा ऐसा कहकर उनको दूर कर दे, अर्थात स्वाहा कहकर संकल्प विकल्प अड़ंग बड़ंग की आहुति दे दे। सातवां है, सामने देखते हुए पलकों को कुछ देर बार बार शीघ्रता से झपकाए और फिर नेत्र बंद कर ले। पलकें झपकाने से जैसे बाहर का दृश्य कटता है, ऐसे ही भीतर के संकल्प विकल्प भी कट जाते हैं। पहले नासिका से श्वास को 2-3 बार जोर से बाहर निकाले और फिर अंत में जोर से
हुंकार के साथ पूरे श्वास को बाहर निकाल कर बाहर ही रोक दें। जितनी देर श्वास रोक सकें उतनी देर रोक कर फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेने की स्थिति में आ जाए। इससे सभी संकल्प विकल्प मिट जाते हैं। परिशिष्ट भाव है, यदि पूर्व श्लोक के अनुसार चुप साधन न कर सके तो मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ से हटाकर उसको एक परमात्मा में लगाए। मन को परमात्मा में लगाने का एक बहुत श्रेष्ठ साधन है कि मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ परमात्मा को ही देखें, अर्थात मन में जो जो चिंतन आए उसको परमात्मा का ही स्वरूप समझे। एक मार्मिक बात है कि जब तक साधक एक परमात्मा की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता मानेगा तब तक उसका मन सर्वथा अनिरुद्ध हो नहीं हो सकेगा। कारण कि जब तक अपने में दूसरी सत्ता की मान्यता है तब तक राग का सर्वथा नाश नहीं हो सकता, और राग का सर्वथा नाश हुए बिना मन सर्वथा निर्विषय नहीं हो सकता। राग के रहते हुए मन का सीमित निरोध होता है, जिससे लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं होती। दूसरी, सत्ता की मान्यता रहते हुए जो मन निरुद्ध होता है उसमें व्युत्थान होता है, अर्थात उसमें समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं होती हैं। कारण कि दूसरी सत्ता माने बिना दो अवस्थाएं संभव ही नहीं है, अतः मन का सर्वथा निरोध दूसरी सत्ता न मानने से ही होगा। संबंध है 24वें 25वें श्लोक में जिस ध्यान योगी की उपरति का वर्णन किया गया है, आगे के 2 श्लोकों में उसकी अवस्था का वर्णन करते हुए उसके साधन का फल बताते हैं। प्रशांत मनसम येनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैतिम शांतरजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अकल्मष जिसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, शांत रजसम जिसका रजुगुण शांत हो गया है, तथा प्रशांत मनसम जिसका मन सर्वथा शांत निर्मल हो गया है। ऐसे एनम मतलब इस ब्रह्मभूतम ब्रह्म रूप बने हुए योगिनम योगी को ही निश्चित ही उत्तमम उत्तम सात्विक सुखम सुख उपैति प्राप्त होता है। व्याख्या है प्रशांत मनसम येनम ब्रह्मभूतम कल्मषम जिसके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात तमोगुण और तमोगुण का प्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह। गीता 14वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये वृत्तियाँ नष्ट हो गई हैं। ऐसे योगी को यहाँ अकल्मषम कहा गया है, जिसका रजोगुण और रजोगुण की लोभ प्रवृत्ति, नए नए कर्मों में लगना, अशांति और स्पृहा। गीता 14वें अध्याय का 12वां श्लोक, ये वृत्तियाँ शांत हो गई हैं। ऐसे योगी को यहाँ शांत रजसम बताया गया। तमोगुण, रजोगुण तथा उनके वृत्तियाँ शांत होने से जिसका मन स्वाभाविक शांत हो गया है, अर्थात जिसकी मात्र प्राकृत पदार्थों से तथा संकल्प विकल्पों से भी उपरति हो गई है, ऐसे स्वाभाविक शांत मन वाले योगी को यहाँ प्रशांत मनसम कहा गया है। प्रशांतम कहने का तात्पर्य है कि ध्यान योगी जब तक मन को अपना मानता है तब तक मन अभ्यास से शांत तो हो सकता है, पर प्रशांत अर्थात सर्वथा शांत नहीं हो सकता। परंतु जब ध्यान योगी मन से भी उपराम हो जाता है, अर्थात मन को भी अपना नहीं मानता, मन से भी संबंध विच्छेद कर लेता है, तब मन में राग द्वेष न होने से उसका मन स्वाभाविक ही शांत हो जाता है।